नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज मेरे हाथ में जो बुक है, इस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द ज़ोन, ठीक है? इसके लेखक हैं मार्क डगलस। तो आज इस बुक का पहला चैप्टर है, ठीक है? और जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि इस बुक के पहले चैप्टर में मार्क डगलस जी ने क्या बताया है एक ट्रेडिंग के लिए। तो पहले मैं आपको इस बुक के नाम को समझाता हूँ। ट्रेडिंग इन द ज़ोन। ज़ोन का मतलब क्या होता है? जैसे एक एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है? जैसे नक्सलाइज़ ज़ोन, ठीक है? ग्रीनरी ज़ोन, ठीक है? एजुकेशनल ज़ोन, मतलब ज़ोन डिसाइड किया जाता है। उसी तरीके से इन्होंने पहले चैप्टर में ज़ोन डिसाइड किया है ट्रेडिंग के सेक्टर में, ठीक है? तो इसमें इन्होंने 3 ज़ोन जो है डिसाइड किया है। पहला ज़ोन क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है? दूसरा ज़ोन है टेक्निकल एनालिसिस और तीसरा ज़ोन है मेंटल एनालिसिस, ठीक है? तो मैं पहले ज़ोन पे बात करता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? जैसे एक ट्रेडर जब आता है मार्केट में, ठीक है? जैसे कोई इन्वेस्टर आता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले कंपनी के बारे में देखता है कि कंपनी का पीवी रेशियो क्या चल रहा है, ठीक है? इस पे कर्ज़ कितना है और इस पे जो है मतलब ये कर्ज़ कितने प्रकार के कर्ज़ हैं और किस-किस से कर्ज़ लिया है, ठीक है? उसके बाद में वो देखता है कि अच्छा इसका जो सेल्स है वो कैसे चल रहा है। ये सारी चीज़ें वो लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है? एनालिसिस करते हैं और फिर एनालिसिस करने के बाद में जो है वो डिसीज़न लेते हैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कि अच्छा है, मतलब उसका जब फंडामेंटल जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे टीवी पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे प्रचार आता है, यार इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो है बहुत तगड़ा है, इसने जो है इतने का डिविडेंड दिया है, ये इतने का दिया है, ऐसा-ऐसा फलाना-ढिमका, बहुत सारी चीज़ें जो है कंपनी के बारे में आती रहती हैं, ठीक है? तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है उसका बेस जो है कैसा है? उसका बेस मजबूत है कि नहीं मजबूत है, मतलब उसके पास कैश रिज़र्व कितना है। किसी के पास अगर रिज़र्व अच्छा है तो कंपनी अच्छी होगी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसमें कई सारे पैरामीटर होते हैं, जैसे पीवी रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है, और इसमें डेप्थ कितना है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक ट्रेडर समझ सकता है और जब भी आप ट्रेडिंग की दुनिया में आओगे, जब आप बैलेंस शीट को पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस किसके लिए थी? जैसे कि जो पैसा जो है लगा करके, जैसे हम लोग बैंक में डालते हैं, ठीक है? या म्यूचुअल फंड्स में जा डालते हैं और सारी, जैसे मान लो रियल एस्टेट पैसा डाला जाता है, तो उसी तरीके से ये स्टॉक में पैसा जो लगाते हैं उनके लिए है। फंडामेंटल एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं उस कंपनी की। दूसरा पॉइंट आता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। अब लोग फंडामेंटल से टेक्निकल एनालिसिस पे शिफ्ट क्यों है, पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या हुआ कि कुछ लोग क्या हुए कि फंडामेंटल एनालिसिस देखा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कंपनियां भी बहुत होशियार थी, उन्होंने फंडामेंटल ही गलत बना दिया अपना। तो लोग क्या हुए कि यार उसके फंडामेंटल से जो है ना वो लोग मतलब करते, लेकिन कुछ कंपनियां तो बहुत अच्छी चलती, कुछ में उन्हें लॉस हो जाता। तब उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेडर्स थे, फिर इंट्रोड्यूस हुआ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में जैसा कि आप मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, उस पर कैंडल स्टिक की हो, तो टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है। तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या आया? टेक्निकल एनालिसिस में आया कि आपका जो चार्ट है, ठीक है, मतलब कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे हैं, सब जो टेक्निकल एनालिसिस उसके लिए सब बकवास है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देखता है, मतलब प्राइस देखा माल काटा, प्राइस देखा माल काटा। ये आ गया टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें कई सारी चीज़ें जैसे मूविंग एवरेज हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ चार्ट यूज करते हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ये टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कैंडल स्टिक, इसमें चार्ट पैटर्न सिखाया जाता है, मतलब रेक्टेंगल है या ट्रायंगल है, बुलिश ट्रेंड कैसे होगा, बियरिश ट्रेंड कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंतर्गत जो है सिखाई जाती है। तो अब ये क्या हुआ, फंडामेंटल से टेक्निकल एनालिसिस में जब आदमी शिफ्ट हुआ तो उसका एक बर्डन ये कम हो गया कि वो जो है ना, मतलब बहुत सारे कंपनी में मतलब डेप्थ में घुसना छोड़ दिया, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ उसने प्राइस पर ध्यान दिया, ठीक है। अब दो चीज़ तो मतलब ह्यूमन है कर लिए, क्या? फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो है दो स्तंभ हो गए, लेकिन तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी? मेंटल एनालिसिस। अब ये कौन समझाएगा? जैसे
अभी हम आप हैं, हमारी आपकी अभी इनकम कम है, ठीक है? तो हमारी इनकम के हिसाब से अगर हमें लॉस होगा, तो हम उसे थोड़ा बियर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादा लॉस होगा तो अब ये मेंटल एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या जैसे कि मान लो ट्रेडिंग में, जैसा कि मैंने जैसे आप लोग भी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडर, ठीक है? ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता था कि अब ये मेंटल एनालिसिस आपको करना होगा। कैसे? कि जब आप ट्रेड लेते हो, ठीक है? और आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता है, यानी जैसे जो आपने टेक्निकल एनालिसिस की और जो आपने फंडामेंटल की थी और आपके सब कुछ चला गया, तो जब आपका ट्रेड प्रॉफ़िट में था, तब उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? जब आप प्रॉफ़िटेबल थे, तब आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? और जब आप क्या कहते हैं लॉस में गए, तब आपका स्टेट माइंड कैसा था? इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? ये कहानी है एक राजा की। ठीक है, तो राजा क्या करता था कि उसे जब थोड़ी-सी खुशी मिलती थी ना, जैसे कोई गया युद्ध जीत लिया, तो वो बहुत खुश हो जाता था, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। प्रजा को जो है बहुत सारी पार्टियाँ सब कुछ देने लगता था। और जब कहीं हार जाता था तो ऐसा लगता था कि वो उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। तो उसने जब सोचा कि यार मैं साला इतना जल्दी कैसे खुश हो जाता हूँ, फिर मैं बहुत वो हो जाता हूँ। तो उसी रास्ते से एक बहुत बड़े संत जो है गुजरने वाले थे, जिनका नाम बुद्ध था, गौतम बुद्ध, जो कि भगवान है, ठीक है? भगवान माना जाता है उन्हें। जब उसने समझा, तो वो सोचा कि यार अब हम जो है जाकर के इनसे मिलेंगे। तो अब वो जो है जाकर के उनसे मिला, ठीक है? तो बुद्ध जी ने जो है उसे एक पर्ची दी। बोला कि बेटा जब तुम बहुत खुश होना, तब इस पर्ची को खोलना, और जब बहुत दुखी होना तब इस पर्ची को खोलना। तो ये कह कर के वो प्रणाम करके जो है वहाँ से चला गया। तो हुआ क्या कि कुछ दिन बाद जो है उसका जो महारथी था वो गया, एक युद्ध जीत करके आया, ठीक है? अब राजा बहुत खुश हुआ, पार्टी-वार्टी दिया, बहुत लग्ज़रियस सब कुछ बुफ़े करवाया। फिर उसके बाद उसे याद आया कि यार बोले थे कि बहुत खुश होना तो पर्ची देखना। तो फिर जब वो आया देखा, तो उसमें लिखा था ये भी बीत जाएगा। अब उसे समझ में आया कि यार ये भी बीत जाएगा, मतलब हाँ, वो सही कह रहे थे कि मैं पहले बहुत खुशी होता था, वो बहुत दिन तक नहीं टिकती थी, ठीक है? अब वो सोचा कि चलो ठीक है, खुशी की बात थी, तो कुछ दिन ऐसे चला। और फिर कुछ दिन क्या हुआ कि इसके राज्य पे जो है आक्रमण हो गया। अब जब राज्य पे आक्रमण हो गया तो ये बिल्कुल दुखी हो गया। अब इसके समझ में कुछ आया ही नहीं कि यार मैं क्या करूँ? अब तो मतलब बिल्कुल वो टूट चुका था अंदर से। लेकिन फिर उसे याद आई बुद्ध की वो बात कि जब बहुत दुखी होना तब जो है इस पर्ची को खोलना। तो अब जब बहुत दुखी था तो सोचा कि यार अब दुखी तो हैं ही, तो एक बार इसे भी खोल ही लेते हैं। और फिर दोस्तों जब वो पर्ची खोला, ठीक है? तो उसमें जब देखा तो उसके मुँह से हँसी है, हँस दिया वो। क्योंकि उस पर्ची में क्या लिखा था, ये भी बीत जाएगा। मतलब ना ही स्टॉक मार्केट में ना ही प्रॉफ़िटेबल है तब भी, और लॉस में है तब भी, ठीक है? जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए। इस कहानी का मेरे समझाने का मतलब यही था कि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? हाँ, आपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किया है, तो आपके लिए बेटर है। तो ये मार्क डगलस जी ने जो ये बुक है ट्रेडिंग इन द ज़ोन, इसमें जो है बताया है, ठीक है? तो 3 तरीके की एनालिसिस, पहले चैप्टर में 3 तरीके के एनालिसिस के बारे में बताए हैं। अ, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और मेंटल एनालिसिस हमें करनी चाहिए अगर हम एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक ट्रेडर हैं। दोस्तों मैं इस किताब को जो है ना चैप्टर वाइज़ चैप्टर मैं आपको जो है इसके वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको जो है बताऊँगा, ठीक है? तो अगर आप इस किताब को सुनोगे, लिखोगे, तो आपका भी जो मेंटल लेवल है धीरे, 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 धीरे 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो है इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको जो है, जैसे मैंने बुक बताई है, अगर आप ये ज़रूरी नहीं है किताब लो, ठीक है? आप इसे यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। मैंने आपको इसकी समरी बताई है, तो इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी होते हैं। तो वो सब देखोगे ना तब आपको कंपेयर, मतलब कोई भी चीज़ जो है ना तुरंत सीखने की कोशिश आप मत करो कि बस आज हम सीखे हैं, आज ही जो है पाड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जीतन राम मांझी को भी पहाड़ तोड़ने में 25 से 30 साल लग गए थे, ठीक है? तो कोई बड़ा काम करने में समय लगता है। कोई भी प्रोफ़ेशन हो, 5 से 6 साल, 3 से 5 साल, यानी जो ऑन एन एवरेज है 5 साल लगता ही लगता है, ठीक है? तो ये किताब कैसी थी, ये मेरा जो बताने का तरीका था कैसा था, ठीक है? आपको फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल एनालिसिस समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई होगी तो आप बताइएगा, मैं इसे जो है दोबारा जो है आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है?
और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी लोग कम पैसा है जिनके पास, ठीक है, वो बहुत बड़ा कोर्स नहीं ले सकते, तो वो जो है मेरे जो मैंने सीखी हैं, आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जो मैं बता रहा हूँ, आप धीरे 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 अपना मेंटर डेवलप करो। मैं आपको एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर, ठीक है, बना दूंगा, बस ट्रस्ट करना है आपको। तो मिलते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जय हिंद। और सर दोस्तों, अगर वीडियो को जो है अगर आपको ये पसंद आए तो इसमें एक ऑप्शन होता है लाइक एंड सब्सक्राइब का, ठीक है, आप उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं वीडियो में कहना ये भूल जाता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब भी करना चाहिए वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अन्यथा कोई मतलब तब आप कोई नहीं करेगा और आप भी मत करना। लेकिन अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि लोगों का भला हो सके। जितना लाइक एंड सब्सक्राइब या शेयर आप करोगे उतने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी, ठीक है, वो लोग समझेंगे ये क्या बता रहा है और क्या बताना चाहता है। अगर मेरा लैंग्वेज या मेरी भाषा नहीं समझ में आती है लोगों को, ठीक है, तब वो क्या है, इससे बहुत प्यारी प्यारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं पड़ी हुई हैं, वहाँ से जा करके सीखेंगे। लेकिन वो सीखेंगे जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग का है, ठीक है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ सिखाना है। तो आप जो है सीखो, और दूसरों को भी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।